नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि कैसे पिता और पुत्र के बीच में तर्क पहले ही शुरू हो गया है। रात्रि में यूं पुत्र ने अपने पिता को सजेस्ट किया, यानी शनिदेव ने सूर्यदेव से कहा कि आप इस तर्क से बाहर निकल आइए। कहीं ना कहीं देवताओं का प्रतिनिधित्व जो आपने लिया है उसको छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका जो पद है वो इतना अहम है इस पूरी सृष्टि के लिए कि जिसके कारण ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। हमने देखा कि किस प्रकार से माता के पास आए हैं इंद्रदेव। इंद्रदेव अपनी बहुत सी मंशाएं लेकर के आए हैं। देवी छाया ने तो इनकार कर दिया क्योंकि वो उन्हें अपने पुत्र पर पूरा विश्वास है और वो उनके इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि देवी संज्ञा पूरा साथ देने तैयार है इस योजना। सारी बातें उन्होंने दरवाजे से पीछे से चुपके से सुन ली। अब आ गई हैं इंद्रदेव के पास मंत्रणा लेने के लिए कि कैसे सब संभव होगा। किडनैपिंग का बन गया पूरा प्लान चल रहा है। किडनैपिंग कौन करेगा ये तो क्लियर नहीं है। हाँ। लेकिन कैसे कैसे होगी वो क्लियर हो रहा है। किडनैपिंग के बाद क्या होगा ये तो हम भी क्वेश्चन है। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं एपिसोड 47 पार्ट 2। मैं संभाल लूंगा। मैं जानती हूँ ये छल है देव, परंतु अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए एक माता कुछ भी कर सकती है। ये प्लानिंग एक और हो सकती है यार कि ये देवी छाया का ही किडनैप करवा ले। रहूंगी देवराज। तो जाएंगे तो यही है आदि। ऐसा वो भी तो निरंतर ये भाई भाई ये तो खिलवाड़ हो गया भाई, गोबर हो गया पूरा। तुम हाँ पुत्र शनि, रात्रि हो गई। तुम सोए नहीं? यही तो जानने जगा हुआ हूँ कि देवराज अपनी निद्रा त्याग कर यहाँ क्या करने आए। अब भाई अगर अपहरण हुआ तो देवराज जिंदगी खैर नहीं है, छीन लिया जाएगा। देवराज आपसे क्या बातें कर रहे थे माता? शनि, मैं वो देवी संज्ञा को सांत्वना देने आया था। किस दुविधा में डाल दिया है तुमने अपनी माता को शनि? आप चिंता मत कीजिए देवी, मैं आपकी दुविधा समझता हूं। एक और आपके पति और एक और आपका पुत्र, मुझे विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। महादेव अपने भक्त को कभी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। प्रश्न ये है कि आप यहाँ महादेव की इच्छा से आए हैं या अपने किसी प्रयोजन से? परंतु यदि मैं आपका आगमन महादेव की इच्छा नहीं है तो शीघ्र लौट जाइए। इंद्रलोक के प्रहरी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। रात बहुत हो गई है ना। अभी सो एक बार पुनः चेतावनी देता हूँ, मार्ग पर आ जाओ, अन्यथा मुझे आपको मार्ग पर लाना होगा। देवी संज्ञा को अच्छा है, शकल मिलती है। माता, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इंद्रदेव से इस प्रकार व्यवहार करने के लिए? नहीं माता, इंद्रदेव के साथ वही हुआ जिसके वो पात्र थे। मैं क्षमा इसलिए मांगने आया हूँ क्योंकि मैं अपने प्रयास में असफल रहा। मैंने प्रयत्न किया कि मैं सूर्यदेव को रोक सकूं, परंतु अपने पद के अभिमान के कारण सूर्यदेव
ना ही इंद्रदेव का वास्तविक रूप देख पा रहे हैं और ना ही उनकी कुटिल मंशा समझ पा रहे हैं। कल सभा में जो भी होगा, यदि वो आपके लिए कष्टकारी रहा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ माता। वाह, कष्टकारी तो हर एंगल से ही होगा। आप अगर अपने फिर पुत्र इसका को सच जो होगा। भी दंड देना चाहे मुझे स्वीकार है। तुम्हारा प्रयास असफल हुआ है शनि, परंतु मेरा प्रयास असफल नहीं होगा। कल छाया और शनि नामक दो कांटे मेरे मार्ग से सदा के लिए हट जाएंगे। कल महादेव की पूजा के लिए बिल्वपत्र लेने मैं नहीं जाऊंगी, मैंने बोला छाया को था। भेजूंगी। मैंने बोला था। तब इनके पास ऑप्शन रहेगा ना कि मैं छुप जाऊंगी। तो इनके पास ऑप्शन रहेगा कि मैं शनि को आगे कर दूं, तर्क में भी चले जाएं और किडनैप भी हो जाएं। नहीं, फिलहाल तो यही है ना प्लान, जो ऊपर किसी ना हुआ। नहीं तो फिर इंद्रदेव को पता चल जाएगा ना कि छाया? दो हैं। छाया, मैं जानती हूँ तुम यहीं कहीं छिपी हो और मेरे आदेश के कारण सामने नहीं आ रही हो। अब भी मेरा आदेश है, सामने आओ। आवश्यक कार्य है। क्या हुआ देवी? जानने आई थी कि तुम्हें तुम्हारा वचन स्मरण है या नहीं। कल शनि के निष्कासन के पश्चात तुम्हें भी सदा के लिए विलुप्त हो जाना है। मुझे अपना वचन स्मरण है, परंतु शनि का निष्कासन कभी नहीं होगा। मुझे विश्वास है, परंतु मुझे तुम पर विश्वास नहीं। तुम पहले भी 2 बार मेरे साथ छल कर चुकी हो। मैं नहीं चाहती कि पुनः ऐसा हो। आपको विश्वास दिलाने के लिए क्या करूं मैं देवी? संकल्प। कल प्रातः काल महादेव की आराधना करते समय तुम्हें उनके समक्ष संकल्प लेकर अपना वचन दोहराना होगा, तब मुझे तुम पर विश्वास होगा। यदि इसी से आपको संतुष्टि मिलती है तो मैं ऐसा ही करूं। तो कल सूर्यलोक के उपवन में आराधना की सामग्री लेकर मुझे मिलना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। जी। मेरी सहायता के लिए धन्यवाद छाया। कल तुम्हें सूर्यलोक के उपवन में मैं नहीं, इंद्रदेव मिलेंगे। वाह, क्या एक्टिंग कर रही है। एकदम नेचुरल है। हमारा प्रतिनिधि होने के लिए सर्वश्रेष्ठ शनि ही है। और क्यों ये मत पूछना व्यक्तिगण, भविष्य में कभी मेरे निर्णय पर प्रश्न उठाने का दुस्साहस इनकी तरफ से भी एक करना है। व्यक्तिगण। हो बोलो व्यक्तगण, तुम मेरी सहायता करोगे या नहीं? क्या जीवन भर उस शुक्राचार्य के मूर्खतापूर्ण निर्णय स्वीकारते रहोगे? तो ये देवपुत्र की जय जयकार करते रहोगे? देवपुत्र कभी की नहीं। देखो व्यक्तगंध,
हम दोनों एक के ही तरह। मार्ग की केवल एक ही बाधा है शनि। और वो है शनि। कमांड एक्टिवेटेड। हाँ भाई, तुम रोबोट के जैसे सुन रहे हैं। अब निर्णय तुम्हें लेना है व्यक्तगंध। अब ये भी हो गया कि तुम्हें 21 शनि दो से- निशाने। स्वयं पर हुए प्रहार का प्रतिकार लेना है या नहीं? ये जाएंगे उनकी माता का पालन करने। नाम लगे और फिर जाना होगा। मैं सहायता के लिए सज्ज हूं, किंतु आप केवल सहायता का प्रस्ताव लाए हो या कोई योजना भी है? मैं देवराज इंद्र हूं व्यक्तगंध। कोई भी कार्य अधूरा नहीं करता। सुनो, कल प्रातःकाल देवी संज्ञा महादेव की पूजा के लिए महल के द्वार पर आएंगी। वो उपवन से बेल पत्र तोड़ेंगी। वहां से मंदिर जाने के मार्ग में तुम्हें उनका अपहरण करना है। ओहो, अरे ये क्या हो रहा है भाई? आखिरी का सीन तो आजकल की एकदम वेब सीरीज की तरह हो गया। एकदम क्वेश्चन मार्क में डाल दिया है कि क्या हुआ? उन्होंने प्लान बताया और सामने स्थिति चल भी रही है। हाँ, वो अचानक स्थिति आ गई अचानक से शनिदेव और वहां शनिदेव आ गए। मैं उसीलिए चौंका था कि वहां पे कि उन्होंने भी प्लान बताया और देवी संज्ञा जो है पहुंच भी गई। तब तक नहीं, हमारे प्लान शनिदेव बताने का पहुंच मतलब चलिए समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्लान चल रहा है और ये व्यक्ति हाँ, हमको हाँ। बता भी रहे हैं, वो तो चले समझ में आता है। लेकिन अचानक से शनिदेव का आना कहीं ना कहीं काफी सवाल खड़ा कर देता है। अच्छा, माता ने इंद्रदेव से हाथ मिला लिया है। अब जैसा कि हम लोग देख भी पा रहे हैं कि व्यक्तगंध ने भी अपना पूरा बदला जो है वो पूरा निकालने का प्रयत्न गए। किया। एक चीज तो है कि देवराज इंद्र जो है मैनिपुलेशन पावर बहुत अच्छी हम है और दूसरी चीज एक तीर से दो निशाने करते हैं हमेशा। अब इस प्रकार भी सेम है कि अगर इन्होंने इनका अपहरण किया तो असुरों पे ही लांछन लगेगा। तो फिर से हम एक अधूरे क्वेश्चन के साथ ये एपिसोड यही समाप्त करते हैं। शीघ्र ही लौटेंगे नए एपिसोडों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।